स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल द इंडियन गुरुजी में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं। दोस्तों आपने क्या पढ़ा है? एसआई पढ़ लिया है, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज और सीआई। आज हम पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, मान लीजिए कोई अमाउंट है, जैसे 5,000 रुपये मान लीजिए 5,000 रुपये है। कोई राशि 5,000 रुपये है तो 10% और कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए। क्या क्या निकालना है? एसआई और सीआई कितना होगा। ठीक है दोस्तों, 5,000 है ना, 5,000 करिए, 500 करिए, 5,000। ठीक है दोस्तों, चलिए 5,000 है। कोई राशि 5,000 है 10% के रेट पे। ठीक है, 2 वर्ष के लिए। पहले के लिए क्या करना है? पहले एसआई निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट, और सीआई निकालना है दो वर्ष का। ठीक है, अलग अलग। अब देखिए दोस्तों, क्या करते हैं, एक लाइन यहाँ खींच लेते हैं बीच में। ठीक, इसको 2 भागों में बांट लेते हैं। ठीक है, एक साइड में हम एसआई निकालेंगे, एक साइड में सीआई निकालेंगे। देखिए दोस्तों, दोनों से तब आपको समझ में आएगा कि कैसे मतलब सीआई वाला हम निकाल सकते हैं। ठीक, चलिए टैली कर लेंगे ना हम। देखिए दोस्तों, एसआई बराबर में क्या पढ़े थे? मूलधन कितना है दोस्तों? 5,000 है। रेट कितना है दोस्तों? 10। कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए। क्या करेंगे? नीचे 100 से भाग देंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए 0 1 0 कट गया। कितना आ गया दोस्तों? एसआई बराबर 500 × 2 बराबर 1,000 रुपये। ठीक है दोस्तों, हमारा एक लाइन में क्या हुआ? साधारण ब्याज निकल के आ गया। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यदि हमें सीआई निकालना है, ठीक है, तो क्या करेंगे? डायरेक्ट 2 साल का निकाल लेंगे? बताइए दोस्तों। नहीं, क्या करें? इसको हम अलग अलग निकालेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? अलग अलग निकालेंगे। ठीक है, देखिए अलग अलग निकालेंगे। पहले वर्ष का निकालेंगे। पहले कैसे निकालेंगे? देखिए हम जैसे आप अगर चाहें तो 2 साल का निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए फार्मूला देखना पड़ेगा। लेकिन हम फार्मूला से बेटर है कि हम लॉजिक देखते हैं। ठीक है, पहले आइए लॉजिक देखते हैं। तो क्या करेंगे? इसी फार्मूले से, एसआई वाले फार्मूले से क्या करेंगे? हम पहले ब्याज निकालेंगे। तो ब्याज कितना हो जाएगा? 5,000 × 10 × 1 साल का। ध्यान रखिएगा, 1 साल का निकालेंगे। 2 साल का निकालेंगे तो साधारण ब्याज हो जाएगा। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता, क्या मैं वो समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, कितना आ गया ब्याज? 500 रुपये। ठीक है दोस्तों, यहाँ से कितने ब्याज आ गए? 500 रुपये। कितने साल का? पहले साल का। अब देखिए सीआई दूसरे वर्ष का सीआई निकाला। देखिए दोस्तों, अब एक बात समझिए, कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता क्या है? जैसे देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमने कोई अमाउंट 5,000 रुपये लिया 2 साल के लिए। 1 साल में 500 ब्याज हो गया, तो क्या होगा? 5,000 में 500 जुड़ जाएगा। ठीक है, वो ब्याज भी जुड़ जाता है। अगले महीने के लिए क्या होगा? जुड़ जाएगा। या फिर अगले वर्ष के लिए क्या होगा? पहले साल का ब्याज जुड़ जाएगा मूलधन में। ठीक है, तो 5500 मूलधन हो जाएगा। अब उस पर ब्याज लगेगा। समझ गए बात को दोस्तों? तो दूसरे वर्ष के लिए कितना मूलधन हो जाएगा? 5,000 ये है, 500 ये इसमें जुड़ जाएगा, 5500 हो गया। वही रेट है, फिर 1 साल के लिए निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, ये नहीं है कि डायरेक्टली हम 10 साल का एक ही बार ऐसे इस फार्मूले से निकाल लेंगे। ठीक है, अभी मैं आपको फार्मूला भी बताऊंगा सीआई का फार्मूला क्या होता है। पहले प्रोसेस समझ लीजिए कि सीआई होता क्या है। ठीक है दोस्तों, देखिए कट गया। कितना आ गया दोस्तों? 550 रुपये। समझ गए दोस्तों? कितना आ गया? 550 रुपये। पहले साल का 500, तो सीआई बराबर कितना हो जाएगा? 500 + 550 बराबर 1,050 रुपये। अब बताइए दोस्तों, 2 साल में 1,000 रुपये मिल रहा है साधारण ब्याज पे, और 2 साल में क्या मिल रहा है? कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? 1,050 रुपये। 50 रुपये अधिक हो गया 2 साल में। क्यों अधिक हुआ है?
क्योंकि जो ब्याज हम पहले साल का ले रहे हैं अब उस पर भी हमें अगले साल क्या होगा, ब्याज मिलेगा। तो वही जो 50 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहा है वही ब्याज हमें इस वाले पे 500 पे अगर 10% करेंगे तो 50 रुपये एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा। समझ गए? मूलधन पे तो मान ली मिलेगा ही मिलेगा, ब्याज पे भी तो हमको ब्याज मिलेगा। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज इसी को कहते हैं, ब्याज का ब्याज फिर ब्याज का ब्याज। समझ गए? अब देखिए दोस्तों, यदि इसको निकालना हो, ठीक है, आइए पहले देखते हैं, आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, सीआई में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, सीआई जो होता है मिश्रधन जो होता है, सीआई जो होता है हम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते हैं मिश्रधन में, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट डायरेक्टली नहीं निकाल सकते हैं। तो हमें क्या निकालना पड़ता है, हम मिश्रधन निकालते हैं, मिश्रधन, ठीक है। अब देखिए कैसे निकालते हैं, मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस क्या हो जाएगा, प्लस ब्याज हो जाएगा। समझ गए दोस्तों, बात समझ गए? अब देखिए मूलधन और प्लस ब्याज, मूलधन कितना है दोस्तों, 5000 है, बोलिए हाँ है ना, 5000 मूलधन है ना, ठीक दोस्तों। और ब्याज कितना हो जाएगा, 1050 रुपये, कितना हो गया, 6050 रुपये। समझ गए दोस्तों, ये दोनों ब्याज जुड़ गए और हमारा टोटल अमाउंट कितना हो गया, 6050 रुपये हो गया। बात समझ गए? अब देखिए सीआई हम निकालने का फार्मूला कैसे क्या होता है। देखिए ये तो दूसरा ये लॉजिकल हो गया, ठीक है, पहले साल का निकालिए फिर दूसरे साल का निकालिए फिर ऐसे तीसरे साल का निकालेंगे। अब जो ब्याज आया है दूसरे साल में, पहले दूसरे साल का ब्याज हो गया ना 1050 रुपये, अब ये मूलधन में जुड़ जाएगा, तीसरे वर्ष के लिए मूलधन इतना हो जाएगा। समझ गए? 6050 रुपये, फिर इस पर भी ब्याज मिलेगा। बात समझ गए दोस्तों, इस पे जो ब्याज मिलेगा फिर अगले महीने में मूलधन वो जुड़ जाएगा, ऐसे ब्याज पे ब्याज होता जाएगा। तो क्या हम ऐसे निकालेंगे क्या दोस्तों, मान ली बोलिए 5 साल के लिए 6 साल के लिए निकालेंगे, तब तो हम निकालते रह जाएंगे। तो देखिए उसका फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है, मिश्रधन बराबर, ध्यान रखिएगा, मिश्रधन बराबर मूलधन गुणे, ठीक है, मूलधन गुणे एक धन, देखिए फार्मूला नहीं दिख रहा आपको, रुक के दिखा रहे हैं, देखिए डिस्प्ले के बाहर हो गया है। देखिए मिश्रधन क्या होता है, मिश्रधन बराबर 5000 गुणे 1 प्लस, अब देखिए क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%, अरे परसेंटेज में है तो परसेंटेज हटाएंगे तो 100 से भाग हो जाएगा। समझ गए दोस्तों? और क्या होगा, पावर यन मतलब क्या होता है, यन मतलब वर्ष, ईयर 2 साल, 2 साल का समय लिया है ना। देखिए अब 5000 गुणे, अब देखिए ये जो 100 है इसमें, अब इसको जोड़ लीजिए पहले, तब इसको कोष्टक खोलिएगा, कोष्टक के अंदर का पहले हल कर लीजिए। तो 100 प्लस 10, 110/100, 110/100, कितना पावर है, 2 पावर है, कितनी बार हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा। आप समझ गए दोस्तों? इसको हम चाहें तो डायरेक्टली लिख सकते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ से हम डायरेक्टली अब करेंगे, ठीक है। अब देखिए कैसे, पहले समझिए पहले बात को। देखिए मूलधन हमने लिख लिया, ब्याज कितना है दोस्तों, ब्याज है 10%, 100% प्लस 10% कितना हो जाएगा, 110। आप समझ गए? नीचे 100 रहेगा, ऊपर क्या होगा, 10% जुड़ जाएगा 100 में, तो 110 हो गया। और 2 साल का पूछा है तो इसी का 2 बार गुणा कर देंगे, 2 बार गुणा हो गया। 3 साल का पूछेगा तो इसी को 3 बार गुणा कर देते, गुणे 110 फिर से 100। 5 साल का बोलता है तो 5 बार इसका गुणा करते। समझ गए? यही होता है चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला। समझ गए दोस्तों? मूलधन गुणे, अब देखिएगा मिश्रधन बराबर क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज में, मिश्रधन बराबर होता है मूलधन गुणे 100 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट, 100 प्लस ब्याज की दर, 100 प्लस ब्याज की दर कितनी है 10, तो 100 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा, 110/100। अब देखिए अगर ये समझ में आ रहा है आपको दोस्तों, चलिए अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ से ये 0 से ये 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, एक 0 यहाँ से, एक 0 यहाँ से, एक 0 यहाँ से, एक 0 यहाँ से। अब 11 का गुणा करेंगे कितना आएगा, 121, 121 में 5 का गुणा करिए, कितना आएगा दोस्तों, आ गया। अब बताइए दोनों बराबर हैं, ये दोनों अमाउंट बराबर है ना मिश्रधन, देखिए ये भी मिश्रधन है, ये भी मिश्रधन है, सेम अमाउंट पे देखिए
पहले वर्ष का हम ब्याज निकालेंगे 500, फिर दूसरे का 550। यहाँ क्या किया हमने, एक ही बार में दोनों निकाल लिया। ठीक है, आप समझ गए। अब देखिए इसका फॉर्मूला भी देख लीजिए क्या होता है। इसको हम लिखना चाहें मिश्रधन ए बराबर पी मूलधन पी, मूलधन को पी लिखते हैं यदि, मूलधन को पी लिखते हैं यदि, तो क्या करेंगे, इनटू कोष्टक में 1 प्लस ब्याज दर बट्टे 100 के पावर n। देखिए जहाँ n बराबर समय है, क्या है, समय है वर्ष में। यदि ब्याज दर वर्ष में दिया है तो n भी वर्ष दर क्या होगा, वर्ष में होगा। और ब्याज दर r बराबर क्या होगा, वर्ष में, ये भी वर्ष में होगा। ठीक है, प्रतिशत वर्ष में, समझ गए, प्रतिशत वर्ष में। ठीक, देखिए प्रतिशत वर्ष में। अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे, a बराबर p इंटू 1 प्लस r अपॉन 100 टू द पावर n। मिश्रधन बराबर मूलधन गुणे 1 प्लस r बट्टे 100 बट्टे टू द पावर n। इसको लिखना चाहे, देखिए क्या कर लेंगे, इसको हम लिखना चाहें तो देखिए कैसे लिखेंगे, p इंटू 100 प्लस r बट्टे 100, यही तो लिखेंगे दोस्तों, टू दी पावर n। वही तो है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10% है, 10% जुड़ेगा इसमें, तो 100 है और 10 कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा, 110 बट्टे 100। n है, n कितना है, 2 वर्ष है, तो 2 बार गुणा हो जाएगा। समझ गए। ठीक है दोस्तों, कहीं कोई दिक्कत तब, ठीक है, इस फॉर्मूले को आप समझ गए, सिंपल है लॉजिक, कोई दिक्कत नहीं, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। मूलधन में क्या करेंगे, 100% में परसेंटेज जोड़ के 100 से भाग दे के जितनी बार उतनी बार गुणा कर देंगे। ठीक, समझ गए दोस्तों। अब मिश्रधन हमारा निकल गया। यहाँ पे देखिए हमने मिश्रधन यहाँ निकाला फार्मूले से, फार्मूले से निकाला मिश्रधन। अब ब्याज निकालेंगे कैसे, देखिए अब यहीं पे हम ब्याज निकालेंगे, ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, 6050 माइनस 5000 बराबर 1050 रुपये। समझ गए दोस्तों। ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से ब्याज बराबर हो जाएगा मिश्रधन माइनस मूलधन 1050 रुपये। ठीक है दोस्तों, आप समझ गए। देखिए हम साधारण ब्याज में, देखिए यहाँ पे साधारण ब्याज में डायरेक्टली हम सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का, 5 साल का, 10 साल का, 100 साल का भी निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में हम 100 साल का नहीं निकाल पाए। फॉर्मूले तो देखिए निकाल लेंगे, लेकिन गुणा देखिए कितना लंबा हो जाएगा, कितनी बार हमें गुणा करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे यदि 100 पावर हो जाएगा तो 100 बार इसका गुणा करेंगे हम, 11 11 11 11 11 100 बार हो जाएगा। सोचिए, समझिए दोस्तों। ठीक है, तो मतलब फॉर्मूले से निकाल लेंगे। ठीक है, तो समझ गए, इसको अलग अलग नहीं निकाल पाएंगे इससे हम। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे देखिए हम साधारण ब्याज सीधे सीधे निकाल लेंगे, लेकिन यहाँ पे हम चक्रवृद्धि ब्याज डायरेक्टली नहीं निकाल पाएंगे। 5 साल का बोल दिया तो डायरेक्टली नहीं निकाल पाएंगे, पहले हमको मिश्रधन निकालना पड़ेगा। मिश्रधन निकालने के बाद उसमें से मूलधन घटाएंगे, तब ब्याज निकल के आएगा। समझिए दोस्तों। देखिए ब्याज बराबर मिश्रधन और मूलधन इधर जाएगा तो मिश्रधन माइनस मूलधन। समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं आगे। कुछ क्वेश्चन करेंगे तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे करते हैं, फिर आइए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या दिया है, 4000 रुपये के मूलधन पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ज्ञात करना हमको। ठीक है, देखिए मूलधन कितना है, 4000 रुपये है, रेट कितना है 10%, कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए। देखिए दोस्तों क्या करेंगे, तो मिश्रधन ए बराबर मूलधन कितना है, मूलधन 4000 है, गुणे अभी मैंने आपको बताया था 100% में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया रहेगा उसको जोड़ेंगे, 110 हो जाएगा, बट्टे 100 कर देंगे। कितने वर्ष के लिए बोला है, 2 वर्ष के लिए, 2 बार गुणा कर देंगे इसी का। सिंपल दोस्तों, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कहीं आपको रटने की जरूरत नहीं है, फार्मूला रटने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, मूलधन गुणे
सिंपल ऐसे करेंगे बस, समझ गए। चलिए काटिए इसको, कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, इससे इसको 2 जीरो काट देंगे। अब बताइए दोस्तों इसका गुणा क्या हो जाएगा, 40 गुणे 121, मिश्रधन क्या हो जाएगा बताइए, गुणा करके बताइए। देखिए 4840 रुपये, मिश्रधन क्या आ गया आपका, मिश्रधन इतना हो गया। अब देखिए ब्याज निकालेंगे दोस्तों, यहाँ से ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन कितना है 4000 है, कितना हो जाएगा 840 रुपये। समझ गए दोस्तों। अब देखिए चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, यदि मिश्रधन जो हमने मूलधन जो है दिया है 4000 रुपये किसी को, उस पर पहले साल का कितना ब्याज मिलेगा हमें, पहले साल में 10% के हिसाब से दिया तो हमने 400 रुपये मिलेगा, ठीक 400 रुपये मिलेंगे। फिर वो क्या होगा 400 रुपये इसमें मूलधन बन जाएगा, 4400 रुपया हो जाएगा मूलधन, ठीक है। अब उस पर ब्याज मिलेगा, बात समझिएगा, उस पर ब्याज मिलेगा ना, उस पर ब्याज मिलेगा, कितना हो जाएगा 440 रुपये मिलेगा। तो 440 फिर मूलधन में जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 4840 हो जाएगा। यही दोस्तों होता है चक्रवृद्धि ब्याज, बढ़ते जाता है, समझ गए। ठीक है, आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या दिया है, 72 रुपये की राशि पर 5% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ठीक है दोस्तों, मूलधन कितना दिया देखिए, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मूलधन P बराबर 7200 रुपये। ठीक है दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज दर बराबर 5%। ठीक है दोस्तों, क्या लिखेंगे प्रतिवर्ष, इसको भी लिखेंगे, प्रति माह भी दे देगा तो क्या करेंगे उसको प्रतिवर्ष में बदलेंगे, 12 का गुणा करके, समझ गए दोस्तों। चलिए अब क्या निकालना है, वर्ष, समय बराबर 2 वर्ष। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए मूलधन कितना है 7200 रुपये, चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 5% प्रति वर्ष, समय क्या है 2 वर्ष के लिए दिया है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो क्या हमने क्या निकालना है, मिश्रधन निकालेंगे। मिश्रधन मतलब ए बराबर क्या होगा पी क्या है 7200, मूलधन कितना है 7200 गुणे कितना है 5%, कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा बट्टे 100, कितने वर्ष के लिए 2 वर्ष के लिए, 2 बार गुणा कर दीजिए इसका, 2 बार गुणा हो गया, समझ गए दोस्तों। चलिए अब देखिए दोस्तों, पाँच से गुणा करेंगे तो 20, 5 से गुणा करेंगे तो 20, 5 से गुणा कर सॉरी 5 से भाग देंगे तो 20, 5 से भाग देंगे तो 5 से भाग देंगे तो 21, 5 से भाग देंगे तो 21, ये जीरो यहाँ कट गया, ये जीरो यहाँ कट गया। ठीक है, 72, 36 दूना 18, 36 हो जाएगा, जितना कट सकता काट दीजिए, 18 कितना हो जाएगा 18 गुणे 21 गुणे 21। अब देखिए दोस्तों 21 का वर्ग निकाल लीजिए, अरे 21 का गुणा 2 बार हुआ है ना, तो 21 का वर्ग निकाल लीजिए, और 18 में क्या करेंगे हम इसका गुणा कर लेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों 21 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा 18 गुणे 441। ठीक, अरे एक का वर्ग होगा 1, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 4 हो गया, 2 का वर्ग करेंगे 4। ठीक, सही है। अब 18 गुणा कर लीजिए, 18 गुणा कर लीजिए, 18 कम 18 के 8 हासिल 1, 18 चौको 72, 72 एक 73 के 3 हासिल 7, 18 चौको 72, 72 में हासिल कितना है 7 जोड़ेंगे 79, इतना रुपये। मूलधन कितना है, अब देखिए ब्याज निकालेंगे, ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज, यहाँ पूरा लिखिए चक्रवृद्धि ब्याज बराबर 7938 माइनस 7200 बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों
₹738। और ये साधारण ब्याज निकालना होता तो कितना हो जाता दोस्तों 2 साल के लिए 7200 गुणे 5 गुणे 2/100, 100 से 100 कट गया खत्म हो गया। 72 गुणे 5 गुणे 2, 5 और 2 10, 10 हो गया ₹720 आता। 18 रुपये क्या हुआ अधिक मिला हमें, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है ब्याज बढ़ते जाता है, मूलधन क्या होगा जुड़ते जाएगा ब्याज मूलधन में, और फिर अगले महीने फिर अगले साल में फिर क्या होगा ब्याज बढ़ जाएगा, फिर मूलधन में जुड़ेगा फिर ब्याज बढ़ जाएगा, समझ गए। ऐसे क्या होता है बहुत तेजी से क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या दिया है, यदि ब्याज की दर पहले वर्ष का 4% वार्षिक, दूसरे वर्ष का 5% वार्षिक, तीसरे वर्ष का 6% वार्षिक हो तो 10,000 रुपये की राशि पर तीनों वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए दोस्तों एक चीज़ पहले मैं आपको समझा दूँ। जैसे मान लीजिए पहले वर्ष मूलधन कितना बढ़ेगा, 100% मूलधन है प्लस 4% क्या है ब्याज लग गया, कितना हो गया 104% हो गया। दूसरे वर्ष देखिए, ध्यान दीजिए, देखिए लॉजिक कैसे बनता है, लॉजिक जरूरी है आपको जानना। 100 + 5 = 105%। तीसरे वर्ष 100 + 6 = 106%। समझ गए दोस्तों कैसे हमारा ब्याज जुड़ता है मूलधन में। देखिए ऐसे अब हमारा टोटल जो ब्याज जुड़ने के बाद अमाउंट आएगा मिश्रधन आएगा पहले साल का इतना % होगा, दूसरे साल का इस अमाउंट का 105% होगा, तीसरे वर्ष में अब जो अमाउंट निकल के आया उसका 106% होगा। अब देखिए निकालेंगे कैसे, तो मिश्रधन बराबर देखिए दोस्तों कितना मूलधन है, इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000, 10,000 है गुणे 104, पहले वर्ष का 4% जोड़ लेंगे 100 में कितना हो जाएगा 104। अब अमाउंट इतना हो गया आपका पहले वर्ष में, अब इसमें क्या करेंगे, अब इसमें गुणा करेंगे दूसरे वर्ष का ब्याज। ठीक है समझ गए, अब इतने % क्या हो गया अमाउंट बढ़ गया ना वो टोटल। अब फिर अब पूरे इतने पे क्या लगेगा तीसरे वर्ष में लगेगा तो 106% हो जाएगा बट्टे 106। समझ गए दोस्तों, ऐसे 4 वर्ष का भी देगा तो निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, 5 का भी देगा तो निकालेंगे, 6 का भी। ऐसे देखिए वहाँ पे हम क्यों एक ही का गुणा कर देते हैं, क्योंकि दोस्तों देखिए ऊपर क्या था सेम % कई साल के लिए लग रहा था, यहाँ पे % बदल गया है तो उससे दिक्कत नहीं, प्रोसेस वही होगा बस % बदल जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब काट पीट कर लीजिए, 2 0 से 2 0 कट गया, इस 2 0 से ये 0 कट खत्म। अब देखिए इसको काट लेंगे, इसको काटिए, 5 से काटेंगे 20 25 100, 5 से काटेंगे 21 20 आ गया। अब देखिए कट जाएगा, 4 से काटेंगे, 4 से काटिए 5 चौक को 20 और 4 से इसको काटिए 25 1 26। अब 5 आ गया, अब देखिए क्या आ गया 26 गुणे 21 गुणे 106/5। अब देखिए दोस्तों इसका गुणा करके हम जब निकालेंगे तो क्या आएगा हमारा मिश्रधन निकल के आएगा। ठीक है, मिश्रधन निकल के आएगा, गुणा कर लीजिए। चलिए गुणा कर लेते हैं, गुणा करके दोस्तों ठीक है 21 छक्के या तो इसमें कर लिया जाए। ठीक है, इससे गुणा इसमें कर लेते हैं, फिर इससे गुणा इसमें कर लिया जाएगा, सही है बिल्कुल। चलिए आइए पहले 26 का 106 में गुणा करिए, 26 छक्के 156, 156 का 6, 156 का 6 हाथ में आ गया 5 तो 0 0 हो जाएगा तो 5 लिख देंगे, फिर 1 बच जाएगा, 26 एकम 26 और 1 हासिल 27 गुणे क्या हो जाएगा 21/5। अब देखिए इसका गुणा करिए, 21 छक्के, हाँ गुणा तो यहाँ बराबर चिन्ह लगाएंगे ना, बराबर का चिन्ह लगाएंगे। अब देखिए 21 छक्के 126, 126 के 6। ठीक है दोस्तों, अरे 6 एकम 6, 6 दूना 12, 126 समझ गया, तो 12 बच गया। अब गुणा करिए 105, 105 पे 12 जोड़ेंगे 117 के 7। ठीक है, 105 में 12 जोड़ेंगे तो 117 हो जाएगा, 17 के 7
ठीक है, हासिल कितना आएगा 11। 11 गया दोस्तों। 21 सत्ते 21 सत्ते कितना आ जाएगा दोस्तों बताइए। 21 सत्ते 147। 147 में 11 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 147 में 11 जोड़ेंगे तो 159 के 9 हासिल 5 आ जाएगा। 21 में 2 42 159 आ गया ना, तो 115 42 42 और 15 इतना आ गया दोस्तों, इतना आ गया। ठीक, अब इसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 1 1 5 7 5.2 रुपये। इतने रुपए क्या आ गए हमारे मिश्रधन आ गए दोस्तों, मिश्रधन आया। अभी तो ब्याज नहीं निकला है, अब ब्याज निकलेगा। ब्याज बराबर क्या हो जाएगा 1 1 5 7 5.2 माइनस 10,000 रुपये बराबर कितना हो जाएगा बताइए 1575 रुपये 20 पैसे। ठीक है दोस्तों, अरे यहाँ मन के तो जीरो लगा लीजिए, ठीक, क्या दिक्कत है, दशमलव के बाद जीरो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अंक से पहले बस नहीं लगाएंगे। ठीक है, देखिए इतना रुपया आगे हमारा क्या निकल गया, ये हमारा ब्याज निकल गया, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया चक्रवृद्धि ब्याज दोस्तों। ठीक है, देखो इतना मतलब गुणा करने वाला आपको नहीं देगा, हाँ 3 तक का जैसे इतना दिया ना इतना देगा, थोड़ा सा दिमाग लगाने के थोड़ा समय आपका बर्बाद करने के लिए एग्जाम में देगा। तो हम शॉर्टकट में देखिए क्या करते हैं, गुणा करते हैं और 2-3 अंक मिला उसके बाद तुरंत टिक लगा के उसको किनारे करते हैं। समझ गए दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट भी देखेंगे उस पर। देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या दिया है, 2 वर्ष बाद 8% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर प्राप्त राशि इतने रुपये है, तो मूलधन ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, देखिए तो हम क्या करते थे, ए बराबर क्या करते थे मूलधन गुणे कितना परसेंट है 8% है, तो 108 कर लीजिए बट्टे 100, यही ब्याज दूसरे साल भी लगेगा, फिर से इसका गुणा कर लीजिए 108 बट्टे 100। अब हमें देखिए ए दिया हुआ है, पी निकालना है, पी हमें निकालना है, ए दिया हुआ। ठीक है, तो क्या करेंगे पी को इधर रोक लीजिए, पी को इधर हमने रोक लिया। ठीक, अब क्या करेंगे इन दोनों को उठा के उस बगल भेजेंगे, तो नीचे जो है ऊपर में आ जाएगा, ए में गुणा हो जाएगा 100 का, ए में गुणा हो जाएगा 100 का, ए में गुणा हो जाएगा। देखिए कैसे होगा, 100 का गुणा हो गया गुणे 100 का गुणा हो गया ऊपर में, ये ऊपर में है पी के साथ, तो एक इधर जाएगा बराबर के क्या होगा नीचे में हो जाएगा, उल्टा हो गया। अब समझ गया फार्मूला। हम जब मिश्रधन निकालना होता था तो परसेंटेज जोड़ के नीचे 100 का भाग कर लेते थे गुणे, फिर उसी का दूसरे साल भी कर लेते थे। ठीक है, अब जब हमें पी निकालना होगा तो क्या करेंगे ए लिख लेंगे और इसको उल्टा कर देंगे, 108 नीचे कर देंगे 100 को ऊपर कर देंगे। समझ गए, 108 को नीचे कर देंगे 100 को ऊपर कर देंगे, यहाँ से फार्मूला डेवलप हो गया। समझ दोस्तों, अब कहीं कोई दिक्कत। चलिए हम डायरेक्ट इसको भी लिख सकते थे, लेकिन आपको समझाने के लिए मुझे ऐसा लिखना पड़ा है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो हमें देखिए पी निकालना है, मतलब मूलधन पी है, तो पी क्या करेंगे अमाउंट दिया है मतलब मिश्रधन 72,900 गुणे 100 बट्टे 108 गुणे 100 बट्टे 108। ठीक है दोस्तों, अब कट पीट करिए, कट पीट करिए, देखिए कितने से भाग होगा ये। अब देखिए दोस्तों पहले क्या करेंगे, इसको 4 से काटिए, 25 चौक को 100 और 4 से इसमें 4 से काटेंगे तो 25 हो जाएगा, 4 से इसको काटेंगे कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 25 हो गया, इसको काटेंगे तो 27। अब देखिए दोस्तों 27 इसको काटिए तो दिख रहा है दोस्तों 27 का क्या है वर्ग है, तो काट लीजिए 27 से कम 27 और 27 में 27 से गुणा करेंगे तो 729 आएगा, तो 27 के बाद क्या आ जाएगा 27 आ गया, डबल जीरो आगे लगा दीजिए। ठीक, फिर से इसको काट लीजिए, कितना आ गया 100 आ गया, 100 आ गया दोस्तों। अब देखिए क्या करेंगे इसको 100 गुणे 25 गुणे 25 कितना आ जाएगा, 25 गुणे 25 बराबर 625, 2 जीरो है 2 जीरो लगा लीजिए, मूलधन कितना हो गया हमारा, मूलधन बराबर 62,500 रुपये।
समझ गए दोस्तों, कितना है मूलधन, कितना है 62,500 रुपये। और बोल दिया ब्याज बताइए, ब्याज कितना है दोस्तों। ब्याज निकालने के लिए बोल देगा तो क्या करेंगे, अरे भैया घटा देंगे ना मूलधन को, मिश्रधन में से मूलधन घटा देंगे, कितना आ जाएगा बताइए। 0 0, 9 में से 5 गया 4, 2 में से 2 गया 0, 7 में से 1 गया, 7 में 6 गया 1, कितना आ जाएगा 10,400 हमारा क्या हो गया, ब्याज आ जाएगा। घटा लीजिए दोस्तों, 72,900 रुपये है मिश्रधन, उसमें से मूलधन घटा देंगे तो हमारा ब्याज निकल जाएगा। लेकिन हमको पूछा क्या है, मूलधन पूछा है, तो हमारा यहीं तक आंसर आ गया। ठीक है, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या दिया है, वह राशि बताइए जो 2 वर्ष बाद 10% की चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2400 रुपये हो जाए। वह अमाउंट मतलब मूलधन बताना है, ठीक है, 10% रेट दिया है और कितना हो जा रहा है, 2420 रुपया हो जा रहा है मिश्रधन। ठीक है दोस्तों, यहाँ मिश्रधन दिया है ना। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए क्या निकालेंगे, मूलधन बराबर मिश्रधन कितना है 2420 रुपया। अभी हम आपको फार्मूला बताए हैं कैसे करना है। अब उल्टा कर देंगे, 100 ऊपर कर देंगे और 10 नीचे है तो 10 नीचे जोड़ देंगे परसेंटेज में। ठीक है, इसको भी 100 कर देंगे, इसको भी ऐसे कर लेंगे। समझ गए दोस्तों कैसे करना है, अब बताइए। अब देखिए दोस्तों, ये 0 से ये 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया। ठीक, देखिए और 11 से इसको काट लीजिए, कितने से कट जाएगा, 11 दूना 22, 11 दूना 22 220। फिर इस 11 से इसको काट दीजिए, 11 दूना क्या हो जाएगा 11, ये कहीं 11 है, 11 से इसको काटेंगे, 11 दूना 22 यानी 20, कितना हो गया 2000 रुपये हो गया। सिंपल आ गया दोस्तों। मूलधन बराबर कितना हो गया दोस्तों, मूलधन बराबर 2000 रुपये। एक लाइन में आंसर आ गया। इस टाइप का क्वेश्चन देता है दोस्तों, अभी और भी टाइप का क्वेश्चन देगा, थोड़ा सा मान लीजिए लेंदी करना है तो थोड़ा लेंदी टाइप का क्वेश्चन देगा। चलिए पहले आगे देखते हैं दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, कोई धनराशि 10% चक्रवृद्धि वार्षिक की दर से 3 वर्ष में 6,655 रुपये हो जाती है, तो धनराशि बताइए, मतलब मूलधन बताना है। ठीक है दोस्तों, मूलधन, अरे भाई 3 वर्ष में जो राशि हो रही है टोटल अमाउंट मिश्रधन हो गया, तो जाहिर सी बात धनराशि क्या हो, मूलधन पूछ रहा है हमें, मूलधन बताना है। ठीक है, फिर से देखिए मूलधन बराबर क्या होगा, मूलधन बराबर, अब देखिए दोस्तों ऊपर जो हमने फार्मूला बताया उससे कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि जब मिश्रधन निकालना हो तो उल्टा फार्मूला लगा देंगे। जब मिश्रधन पूछेगा तो बड़ा वाला ऊपर छोटा वाला नीचे हो जाएगा। ठीक है, देखिए मूलधन पूछा है तो मिश्रधन गुणे क्या करेंगे, 10% है तो छोटा वाला ऊपर बड़ा वाला नीचे। गुणे कितने वर्ष के लिए है, 3 वर्ष के लिए, तो 3 बार गुणा कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, 3 बार गुणा कर लिए। चलिए अब कट पीट करेंगे, सब में से एक 0 काट दीजिए, कट गया दोस्तों, कट गया। अब देखिए 11 से कटेगा तो हाँ कटेगा, 11 छके 66, 11 पचे 55। ठीक है, फिर से कटेगा दोस्तों बताइए, बिल्कुल कटेगा 11 से, 11 कम 11, 11 पचे 55, 5 बचा, 5 और 5 फिर 55 हो गया। फिर 11 से काटिए, 11 कम 11, 11 पचे 55। अब देखिए दोस्तों क्या आ गया, 5 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 यानी कि 1 2 3 0 है, तो 5 के आगे क्या करेंगे 3 0 लगा दीजिए। इतने रुपए क्या थे हमारे, मूलधन थे। तो धनराशि हमारी कितनी थी, 5000 रुपये थी, जो 3 साल में बढ़ के कितनी हो गई थी 6,655 रुपये। मतलब 655 रुपये क्या मिले, ब्याज मिले 3 वर्ष में। ठीक है, 5000 रुपये पे। ठीक है दोस्तों, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या है, 24,000 रुपया है, 15% की दर से दिया गया, कितने समय के लिए दिया जाता है, 2 साल 4 महीने के लिए। तो देखिए दोस्तों अब बोलेंगे सर 15% वार्षिक है। देखिए वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से कितना होगा, 2 साल 4 महीने के लिए, पहला साल दूसरा साल तो वार्षिक है तो ठीक है, लेकिन ये 4 महीना दिया है तो सर अब वार्षिक में बदलेंगे 4 महीने को, तो 4 महीने को वार्षिक बदलेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 1/3 होगा।
मतलब जो ब्याज है उसका कितना लगेगा, 1/3 लगेगा। 1/3 कितना हो जाएगा बताइए, 15% कितने महीने के लिए लग रहा है, 12 महीने के लिए। देखिए 12 महीने के लिए 15%। अब दोनों में 3 से भाग दीजिए, ये 4 आ जाएगा, 4 महीना हो गया। इसमें 3 से भाग दें कितना आएगा, 5% हो गया। अब समझ गए दोस्तों। तो देखिए ऐसे लॉजिकल क्वेश्चन देते हैं कि हमें बदलना पड़ता है। अब कुछ लोग क्या करेंगे दोस्तों, इसको 2/1/3 वर्ष कर लेंगे। देखिए हमारे फार्मूले में जो फार्मूला लिखा है वहाँ पे समय कहीं लिखा ही नहीं है, परसेंटेज पे ही है ना। देखिए अभी देखिए बता रहे हैं आपको, मिश्रधन कितना हो जाएगा, मिश्रधन बराबर मूलधन कितना है 24 हर गुणे। अब देखिए 100 + 15, 115/100 गुणे 115/100 गुणे। अब देखिए यहाँ पे कहीं समय लिखा है क्या आपको, नहीं, क्योंकि देखिए 1 साल का ले रहा है ना, 1 साल का है, दूसरे साल का हो गया, फिर तीसरे साल का, समझ गए। तो जो मतलब 2 साल के बाद जो ब्याज लगेगा 4 महीने के लिए, वो क्या हो जाएगा, 4 ही महीने का तो लगेगा। ऐसा तो नहीं है पूरा कि साल भर का लग गया। तो इसको साल में कन्वर्ट कर लेंगे, समझ गए दोस्तों। साल में कन्वर्ट करिए कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। 1/3 ईयर होगा, 1/3 का इसमें गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 5% हो जाएगा। वही 5% यहाँ निकल के आया, तो क्या हो जाएगा, 105 हो जाएगा, 5/100। ठीक है दोस्तों, कहीं कोई दिक्कत, बात समझ में आई, बताइए दोस्तों। चलिए अब क्या करेंगे दोस्तों, कट पिट करेंगे। क्या करेंगे, कट पिट करेंगे। काटिए, 5 से काटेंगे 20 और 5 से काटेंगे 21। इसको भी क्या करेंगे, कितने से काटेंगे बताइए, 5 से काटेंगे 20, 5 से काटेंगे तो 23, 5 से काटेंगे 20, 5 से काटेंगे तो 23। ठीक है दोस्तों। अब क्या करेंगे, देखिए कितना जीरो, 1 2 3 जीरो है, 1 0 2 0 3 जीरो कट गया नीचे, 1 0 2 0 3 जीरो कट गया। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 2 दूना 4, 4 दूना 8। जैसे मान लीजिए 8 एकम 8 कट गया, 8 के 24। नहीं समझ में आ रहा है तो बारी बारी काट लिए, 2 से काटिए, 2 एकम 2, 12 दूना 24, फिर 2 से काटिए, 6 दूना 12, फिर 2 से काट दीजिए, 3 दूना 6। समझ में आ गया दोस्तों, बताइए। देखिए दोस्तों अब इसका गुणा कर लेंगे, मिश्रधन कितना हो जाएगा, 3 × 23। पहले 23 का वर्ग कर लीजिए दोस्तों, 23 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा, 3 × 23 का वर्ग करेंगे तो 3 3 के 9, 3 दूना 6 दूना 12 के 2 हाथ 1 और 2 का 4 1 5, 529 × 21। फिर से करेंगे इसको तो हो जाएगा, 3 का गुणा करेंगे इसमें 1587 × 21। अब फिर से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 27। ठीक है, कितना आ गया हमारा, मिश्रधन निकल गया है दोस्तों। मिश्रधन क्या पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप में कितना होगा, मतलब ये वार्षिक में लगाना है, चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे, ब्याज CI कंपाउंड इंटरेस्ट ब्याज बराबर कितना हो जाएगा, 3327 माइनस 24,000 घटा लीजिए, कितना हो जाएगा, 9,327 रुपया। समझ दोस्तों। तो ऐसे क्या करेंगे, हम इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है दोस्तों, समझ गए। यहाँ पे पहले हम देखिए 2 वर्ष तो सीधे सीधे हम लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तीसरे वर्ष में 4 महीने का सिर्फ है तो 4 महीने का कर लेंगे, 4 महीने को वर्ष में बदलेंगे और फिर ब्याज में गुणा करके दर निकाल लेंगे। देखिए ऊपर निकल गया ना, 5% आ गया, 5% कर लेंगे, हम जोड़ लेंगे, 100 और +5 105 हो गया। अब गुणा करने तो आपको आता ही है। ठीक है दोस्तों, आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन दिया है 10,000 रुपये का 2 वर्ष में 4% वार्षिक दर से, क्या दिया है, 4% वार्षिक, 1 वर्ष में 4% का ब्याज लग रहा है। कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। लेकिन देखिए आगे क्या दे दिया है, छमाही देय होगा, मतलब छमाही जान रहे हैं ना। जैसे हमारे यहाँ परीक्षा, जैसे मान लीजिए आपके यहाँ होता है, जैसे सपोज अब आप लोग पढ़ते थे छोटे क्लासों में, तो 6 महीने पे क्या होते थे, एग्ज़ाम होते थे, हाफ ईयरली और एनुअल।
छमाही हो गए, 6 महीने पे जो होने वाले एग्जाम को छमाही बोलते हैं। तो ठीक वैसे ही 6 महीने पे जो ब्याज हम देंगे, जैसे बोला देखिए, मान लीजिए किसी ने आपको ब्याज 4% वार्षिक की दर से दिया, सब कोई कुछ रुपए दे दिया उधार। उसने बोला भाई देखो कि हम क्या करेंगे, 6 महीने पे ब्याज लेंगे। अब बात समझिएगा, 6 महीने पे 4% का ब्याज लेगा, मतलब साल वार्षिक क्या दर दिया है 4%, लेकिन क्या करेगा 6 महीने पे लेगा। तो 4% क्या है, वार्षिक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। यदि 2 भागों में लेता है, 2 भागों में लेगा तो क्या हो जाएगा 2% हो जाएगा। अरे 2 भागों में बट गया ना, आधा कर दिए इसका, आधा 6 महीने पे ले लेगा, आधा 6 महीने पे ले लेगा, समझ गए। 6 महीने पे क्या लेगा 2%, फिर 12वें महीने पे 2%, फिर 18वें महीने पे 2%, फिर 2 साल बाद 2%, समझ गए दोस्तों। एक साल में कितने परसेंट हो गए, 4% हो गए। फिर दूसरे साल में कितने परसेंट हो गए, 4% हो गए मिलके। देखिए पहले महीने शुरू होगा 6 महीने तक 2%, फिर 7वें महीने शुरू होगा 12वें महीने में 2%, समझ गए दोस्तों। 6 महीने पे ले रहा है ना ब्याज। एक साल में कितने छमाही होते हैं, 2 छमाही, तो 2 साल में 4 छमाही, समझ गए दोस्तों। तो क्या करेगा 4 भागों में लेगा ना, फिर पहले देखिए 6 महीने पे ले लिया, फिर दूसरा 6 महीने पे, फिर तीसरा 6 महीने पे, फिर चौथा 6 महीने पे। ठीक है दोस्तों, चलिए तो अब क्या करेंगे, अब देखिए 2% लेगा हर 6 महीने पे, तो क्या करेंगे हम, मिश्रधन बराबर, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे दोस्तों, मिश्रधन बराबर 10,000 गुणे, अब क्या करेंगे 102 गुणे 102, देखिए ठीक है दोस्तों, समझ गए। अब कुछ लोग क्या करते, अब सोचते कि क्या करें, छमाही ले रहा है तो क्या करेंगे जोड़ लेंगे, और 6 महीने पे क्या करेंगे घटा लेंगे। तो ऐसे नहीं करना है। देखिए यहाँ पे 6 महीने में ब्याज दे रहा है, लेकिन टोटल ब्याज हम जोड़ेंगे। 4 बार जो ब्याज दिया है सब जोड़ के हमको बताना है, समझ गया दोस्तों। तो इसलिए इस फॉर्मूलेशन लगेगा, ये नहीं कि सिर्फ एक बार 6 महीने में जो 2% दे रहा है वो ब्याज हमें नहीं बताना है, ना कि कुछ लोग 4% पे निकालना शुरू कर देंगे, तो नहीं निकालना है दोस्तों, उसको 2 भागों में तोड़ लेंगे, समझ रहे हैं। कभी कभी बोल देता है 3 महीने पे, 3 महीने पे मतलब साल भर में कितनी बार ब्याज देगा, वो 4 बार देगा, तो 4 से इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 1% आ जाएगा, समझ गए। तो यहाँ पे देखिए कितनी बार गुणा हो गया, 2 वर्ष का ही है लेकिन 4 बार गुणा हो गया, समझ गए। पहले 6 महीने पे ब्याज दिया, दूसरे 6 महीने पे, तीसरे 6 महीने पे, चौथे 6 महीने पे। ठीक, चलिए कट पिट करिए, 1 2 3 4, 4 जीरो हैं, 1 2 3 4, कट पिट गए। अब देखिए इसको कट पिट नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए अब कट पिट करेंगे तो लेंदी हो जाएगा, इसको डायरेक्टली गुणा कर लेंगे, 102 का गुणा कर लेंगे, ठीक है, 102 का 102 में, 102 का 102 में, ऐसे चारों गुणा कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, और 4 जीरो है, भाग देना आसान रहेगा, कट पिट कर देंगे तो भाग देना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए गुणा करने के बाद क्या आएगा, 108 24.321 इतना आएगा दोस्तों, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ठीक है। क्या हो गया, ये मिश्रधन हो गया, ठीक है। टोटल का गुणा करेंगे तो टोटल इतना आएगा, 4 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ दशमलव लगा दिया। अब देखिए ब्याज कितना होगा, ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर हो जाएगा 10,824.32, ठीक है, 32 माइनस 2 ही अंक तक लेते हैं हम अधिकतर, इसलिए हमने 2 अंक तक लिया है। घटा लीजिए कितना हो जाएगा, 824 रुपया 32 पैसे, ठीक है दोस्तों। ये हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। देखिए दोस्तों कैलकुलेशन भी सटीक तरीके से करना पड़ता है, ठीक है, नहीं तो कट पिट कर देंगे तो फिर उसको गुणा करेंगे, काटने में समय जाएगा, फिर गुणा करेंगे, फिर भाग देंगे। इसको भाग देना आसान है, यहाँ पे सिर्फ गुणा करना है, गुणा करने में जितना समय जाएगा उसके बाद 4 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, ठीक है, सिंपल। चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से पढ़िएगा। इसमें 2560 रुपये का 25% प्रति वर्ष की दर से 6 माह इतना रुपया है, एक साल में कितने % का ब्याज लग रहा है, 25% का। कितने महीने की अवधि में मिश्रधन पूछ रहा है, 6 महीने की अवधि में, मतलब आधा वर्ष में, ठीक है।
एक वर्ष में ब्याज 25% लग रहा है, तो 6 महीने में कितना लगेगा, ठीक, ब्याज की दर, ठीक। उसके बाद देखिए, यदि चक्रवृद्धि ब्याज की गणना प्रति तिमाही, 6 महीने पे हमें मिश्र धन निकालना है, लेकिन जो ब्याज मिल रहा है उसको 3-3 महीने में ले रहा है। आप समझ गए बात को दोस्तों, बात समझ गए। अब देखिए दोस्तों, बोला है 3 महीने पे, 3-3 महीने पे प्रति तिमाही। तो यदि 12 में देखिए पहले से तीसरे महीने तक 25 का करिए, 3 भाग करिए, कितना हो जाएगा, 6.25% हो जाएगा। दूसरा कितना हो जाएगा दोस्तों, चौथे महीने से 4, 5, 6वें महीने तक कितना हो जाएगा, 6.25। 7वें महीने से 9वें महीने तक 6.25%। 10वें महीने से 12वें महीने तक कितना हो जाएगा, 6.25%। समझिए दोस्तों, मतलब 25% तो पूरे एक साल में लगेंगे, 12 महीने, 1 से लेके 12 महीने तक, बीच में क्या लगेंगे, 25% लगेंगे टोटल लेवल, ठीक है। यदि 12वें महीने में लेते हैं तो 25% लगेंगे, ठीक है। यदि 6 महीने में लेंगे तो आज का आधा करिए, 12.5% हो गया। फिर 3 महीने में बोल दिया तो इसको 4 से भाग दे देंगे, 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा, अरे भाई जब 3 महीने पे ब्याज लेगा तो एक साल में कितनी बार ब्याज लेगा, 4 बार लेगा ना, हर 3 महीने पे लेगा ब्याज, ठीक है, हर 3 महीने पे ब्याज लेगा। तो लेकिन हर 3 महीने पे 25% थोड़ी लेगा, 25% का करिए कितनी बार लेगा, तो पहले ब्याज लेगा 3 महीने मतलब लेगा, एक साल में 4 बार ब्याज लेगा। तो 4 से इसको भाग ले दीजिए, कितना आ गया, 6.25% आ गया। अब क्या बोला है, 6 महीने की अवधि में मिश्रधन कितना होगा, हमें इतने तक ही निकालना है, ठीक है, इससे मतलब नहीं है, 6 महीने का हमें टोटल निकालना। देखिए तो क्या हो जाएगा, मिश्रधन बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2560 गुणे कितना परसेंट है, 2.5/100 गुणे 106.25 गुणे बट्टे 100, ठीक है, गुणे नहीं होगा, बट्टे 100 होगा, ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यदि दशमलव निकालना, देखिए गुणा हमें करना है, जाहिर सी बात दशमलव निकालना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों, गुणा करेंगे तो दशमलव निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए दशमलव निकाल लेते हैं, कैसे निकालेंगे, इसमें 100 का गुणा कर देंगे ऊपर, तो नीचे भी 100 का गुणा कर देंगे, गुणा कर लीजिए, पहले गुणा कर लेंगे, 106.25 हो जाएगा, इसमें 100 का गुणा करिए, 100 में 100 का गुणा करेंगे तो 2 जीरो और लग जाएगा, ठीक है, समझ गए दोस्तों, इतना हो जाएगा, ये दशमलव खत्म हो गया, इसमें नीचे 2 जीरो बढ़ा देंगे, समझ दोस्तों, यहाँ तक तो समझ गए ना। अब देखिए दोस्तों क्या करेंगे, कट पीट करेंगे, अब कट पीट करते हैं दोस्तों। अब देखिए 25 से काटिए इसको, 25 चौको 100, आगे 2 जीरो लगा देंगे इसको, 25 चौको 100 हो गया, 100 में से 6 बचा 62, 25 दूना 50, 12 बचा, ठीक है, अरे भाई 50 होगा ना, 62 हो गया, 50 हो गया, तो कितना बचेगा, 12 और 5 नीचे आ जाएगा, 125 हो जाएगा, फिर 25 बच्चे 125, ठीक है, ये भी उतना ही आएगा क्योंकि सेम नंबर है। फिर से 25 से काटेंगे दोस्तों, कटेगा, बताइए कितने से कटेगा, आप बताइए, 425 है, काट पीट करिए, देखिए कट पीट करेंगे कितना आ जाएगा, इसको काटिए पहले, 25 से कम 25, कितना बचा, 15, कितना बच गया, 15, मतलब 150, 25 छक्के 150, ठीक है दोस्तों। अब एक कट पिट जाएगा, 25 से कम 25, अरे भाई 400 है, 425 से 16 170, 17 हो गया, सीधे सीधे सिंपल, समझ गए दोस्तों। इसी तरीके से इसको भी कट पिट कर लिया जाए या फिर इसको काट दिया जाए, बताइए दोस्तों, ठीक है दोस्तों, इसको भी कट कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, 16, कितना आ जाएगा, 70। अब देखिए दोस्तों इसको कट करते हैं, 16 हम 256 और 0, 16 से इसको काट दीजिए, कितना आ जाएगा, 10, कर लीजिए, गुणा करिए दोस्तों। अब कितना बच गया दोस्तों, देखिए 10 गुणे 17 गुणे 17, 17 का वर्ग कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 289, 1 जीरो है, जीरो लगा दीजिए, कितना हो गया, इतना रुपया हो गया। मिश्रधन बराबर
कितना हो गया, इतना रुपया होगा। कितने महीने पे बोला है, 6 महीने की अवधि में मिश्र धन इतना हो जाएगा। समझ गए दोस्तों, इतना रुपया देगा तो 6 महीने में वो 2890 रुपया पा जाएगा। 2560 रुपये का कितना पाएगा, 2890 रुपया। कितने प्रतिशत ब्याज दर प्रतिवर्ष के हिसाब से, 25% ब्याज दर प्रतिवर्ष के हिसाब से। ठीक है, अब ये मत बोलिएगा कि प्रतिवर्ष है, ये प्रति तिमाही हो गया ना, प्रति तिमाही। समझ गए दोस्तों, बात समझ गए। देखिए जितना समय दिया है, समय के हिसाब से ब्याज दर पहले निकालेंगे। तिमाही में है तो ब्याज दर तिमाही में कर लेंगे, छमाही में है तो ब्याज दर छमाही में कर लेंगे, सालाना है तो ब्याज सालाना में कर लेंगे, वर्ष में मतलब वार्षिक है तो वार्षिक में कर लेंगे। यहाँ पे समय किस में, तिमाही में है, ब्याज किस में, प्रतिवर्ष में। तो क्या करेंगे, इसको बदलेंगे। समझ गए दोस्तों, सिंपल से फंडा है कि जिसमें समय रहेगा उसी में ब्याज दर भी जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों देखिए दोस्तों, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए क्या बोला, पहले पढ़िए, देखिए ध्यान से। 4% वार्षिक ब्याज दर से 1.5 वर्ष में 60,000 रुपये का कितना मिश्रधन होगा, जबकि ब्याज क्या करता है, वो छमाही लेता है। ठीक है, चलिए वर्ष में कितना है, 4% वार्षिक है, तो क्या हो जाएगा, 4% वार्षिक है, ध्यान दीजिएगा। तो 2% क्या करेंगे हम, छमाही करेंगे ना, छमाही कितनी बार लगेगा, एक साल में 2 बार ब्याज लगेगा। ठीक है, 6 महीने पे तो 2% लग जाएगा। तो 1.5 साल के लिए बोला, 1.5 साल में कितने छमाही होंगे, एक साल में 2 छमाही, तो 1.5 साल में 3 छमाही, एक छमाही और जोड़ लीजिए। समझ गए दोस्तों, समझे कि नहीं समझे। एक साल में 4% लग रहा है, तो आधे साल में कितना लगेगा, मतलब 12 महीने में 4%, तो 6 महीने में 2%, एक 6 महीने में 2%, दूसरे 6 महीने में 2%, फिर तीसरे वाले 6 महीने में 2%। समझ गए दोस्तों। चलिए अब देखिए, मिश्रधन बराबर कितना है, 60,000 गुणे 102/100 गुणे 102/100 गुणे 102/100। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, ये तो समझ गए आप, इतना है। अब क्या करें, इसको कट पीट करेंगे। कट पीट करिए दोस्तों, करिए दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, फिर से वही करेंगे, इसको गुणा नहीं करेंगे, कट पीट नहीं करेंगे इसको। ठीक है, नीचे का नहीं कट पीट करेंगे, ऊपर का कट पीट कर लीजिए इसको, इस वाला। फिर से 2 0 है, इसको भी 2 0 कट पीट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब ऊपर का गुणा करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ऊपर का गुणा करेंगे, क्या करेंगे, नीचे का कुछ करना नहीं, हमको काटना नहीं है, सिर्फ 2 अंक के बाद क्या करेंगे, दशमलव लगा देंगे। जब इसका गुणा करेंगे आप, तो कितना आएगा बताइए, इकाई दाएं सैकड़ा हज़ार 10,000, 63,672.48। अभी हम दोस्तों किनारे साइड में गुणा करके इसको लिखे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, समझ गए कैसे गुणा करेंगे। इनका गुणा कर लेंगे और फिर 6 का गुणा कर लेंगे, उसमें नीचे 2 0 है तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। सिंपल, क्या होगा हमारा मिश्रधन कितना हो गया, मिश्रधन बराबर इतना रुपया हो गया। अब ब्याज पूछता तो क्या करते, यदि ब्याज भी पूछ लेता, ये तो हमारा देखिए आंसर निकल गया। ठीक है, ब्याज पूछता तो क्या करते, इसमें से घटा देते, घटा लीजिए, घटाई कितना हो जाता, 3672 रुपये 48 पैसे। ठीक है दोस्तों, सिंपल निकल के आ गया आंसर। तो दोस्तों वीडियो समझ में आया, कॉन्सेप्ट आपको दोस्तों समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।